पेट्रोल का ज़्यादा है यार। राइट वाली खोल के क्यों? अच्छी हैंडलिंग हवा ठंडी देना नहीं यदि रानी बेचना तो बोल पाएगा तो भाई सीन ये है कि अटक तक के पहुँचे। अटक का पंप है और विंदर से आगे आ चुके हैं, तो ज़ीरो पॉइंट की तरफ है हम। तो ज़ीरो पॉइंट से ये आखिरी पंप होता है। उसके बाद हमें पाकिस्तानी पेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने सबने यहीं से ही जो है ना पेट्रोल अपना टॉप अप करवा लिया। तो अब हम जाएंगे कुंडमलीर की तरफ और उसके बाद हम फिर प्रिंसेस ऑफ होप करते हुए उरमाड़ा चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो करते हैं आगे का सफ़र। और सफ़र की दुआ हमें कभी भी मत भूलिएगा। सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जाने से पहले ये सफ़र की दुआ जो है ना याद करें, आगे याद नहीं है, वरना पढ़ के जो है ना जाएं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब हम चलते हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ। तो चलें। अच्छा, जब भी आप हाईवे पर जाएं और हाईवे पे आ रहे हों रोड की तरफ से, तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि जो गाड़ी हाईवे पे ऑलरेडी चल रही है ना उनका पहले हक होता है। तो आप देख लें, जब क्लियर हो जाए मामला तो फिर आप आराम से जो है ना चला लें, भली कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले पहले जो है ना आप थोड़ा एहतियात किया करें, तो अच्छी बात होती है एहतियात करना। बाकी ज़ीरो पॉइंट की निशानी ये होती है भाई यहाँ पे कि वो आपको प्रिंसेस ऑफ होप चाइना वाली जो है ना दिख जाती है, यानी कि पाकिस्तानी कॉपी। चाइना की पाकिस्तानी कॉपी वाली जो प्रिंसेस ऑफ होप है ना वो सामने ही से दिख जाती है। तो अभी मुझे सामने दिख रही है वो प्रिंसेस ऑफ होप। तो ये ज़ीरो पॉइंट की निशानी है। यहाँ से हमें उल्टे हाथ पर मुड़ना होता है कुंडमलीर और उरमाड़ा जाने के लिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा रास्ता है आगे। अच्छा, गर्मी गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो मतलब फरवरी फरवरी में, तो फ़ैब का महीना चल रहा है, फरवरी में आपको गर्मी जो है ना इसकी शिद्दत जो है वो हमें महसूस हो रही है बाकायदा। तो हमें लग रहा है कि हाँ भाई सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो वेलकम टू दी समर बॉयज़। और सीन कुछ ये है कि अब हम आ गए हैं ज़ीरो पॉइंट। तो मैंने यही चीज़ सोची है कि मैं यहाँ से जो है ना छोटे 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 क्लिप्स मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, और एडअप करके फिर हम जो है ना इसको लेकर एक पूरा व्लॉग बना देंगे। तो अभी के लिए यहीं तक का है, काफ़ी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अल्लाह मालिक है। तो हम अपनी बाइक पार्क करते हैं कुछ इस जगह। ये बेहतरीन जगह है मेरे ख्याल से।
अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं इंशाल्लाह। तो ये रहा 0 पॉइंट, तो यहाँ से उल्टे हाथ पे हमें मुड़ना है। तो उल्टे हाथ पे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोस्टल हाईवे का मुनफरिद सफ़र। तो ये वीडियो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने वॉइस ओवर की थी, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा। यहाँ पे हम व्लॉगिंग स्टाइल के अंदर ही चला रहे हैं। तो अगर इस कोस्टल हाईवे की बात करें हम, तो ये वाकई में बेस्ट से बेस्ट रोड होगी पाकिस्तान की, सबसे अच्छी। और अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि ये किस किस्म की रोड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नॉर्दर्न एरिया से अच्छी रोड है। ये हाईवे अपने आप में ही बड़ा मुनफरिद सा है, और हमें काफ़ी पसंद है ये हाईवे वैसे भी। तो अच्छी बात इस रोड की यही है। और यहाँ पे हम एक बात कहते हैं कि यहाँ पर लिमिट ख़त्म हो जाती है। आपकी बाइक चाहे जितनी भी बड़ी हो, तो लिमिट जो है ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कि आप, बहुत स्मूथ रोड है, आप भगाएं कितनी भगा सकते हैं आप अपनी बाइक। और दूसरी बात ये है, जो सबसे मेजर बात है, कि अभी हवा का शोर इतना ज़्यादा आ रहा है मुझे हेलमेट के अंदर। मुझे नहीं पता कि वॉइस सही आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो अल्लाह भरोसे जो है ना, अभी मैं चला रहा हूँ। तो देखते हैं जब ये एडिट के ऊपर जाएगा तो किस किस्म की वॉइस आएगी। हालांकि शारा फैसल का हम ट्रिप कर चुके थे, उसमें तो उस वक्त जो एयर नॉइस थी ना, वो काबिल कबूल थी। अभी तो ऐसा है कि मुझे अपनी भी आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर। तो अब देखना यह है कि जो टी मैक्स प्रो का जो ये माइक है, वो कितना जो है ना वॉइस कैंसिलेशन करता है, और हमारे इंस्टा के ऊपर कितनी अच्छी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। तो ये तो एडिट के ऊपर ही पता लगेगा। तो अभी स्पीड चल रही है हमारी 95 किलोमीटर पर आवर, 96, 97, 98 और 99, 100 हो गई है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मड वोल्केनो। और ये जगह अपने में बड़ी मुनफरिद जगह है, हिंदुओं की जगह है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक लावे टाइप का पहाड़ है, जिसमें से लावे की जगह कीचड़ निकलती है। तो इस जगह पे हम पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन कभी कवर नहीं किया इस जगह को, और इतने करीब तर भी नहीं आए, दूर दूर से ही देखा है और वापस आ गया। तो आज फर्स्ट टाइम है, और हमारे तमाम बॉयज़ आपके सामने हैं। तो हमने सोचा कि आज इसको कवर किया जाए और अपने कैमरे की आंखों में इसको कैद किया जाए। तो आएँ, आप भी इंजॉय करें और देखें इस नज़ारों को। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी सीढ़ियां थी, तो यकीन करें कि गिनी नहीं थी हमने, लेकिन अंदाज़न 100-120 तो होंगी। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी जान निकल गई, और जब हम वापस उतर रहे थे तो हमारे पैरों ने हमारा साथ छोड़ दिया। माहौल में खामोशी और तेज़ हवाएं इस जगह को और मुनफरिद बनाती हैं। दूर दूर तक कोई भी लोग ना आदम की ज़ात, और हम बस ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तो ये जगह इस किस्म की है कि अगर आप कहीं पे भी हों,
और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों, तो मैं बोलूँगा कि अकेले में और अकेला महसूस करें और इस जगह पे लाज़मी जाएं, क्योंकि इतना चढ़ना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और फिर ऊपर जाके जो आपको नज़ारे नज़र आने वाले हैं वो वाकई में मुनफरिद हैं। जगह बहुत ज़बरदस्त है और अपने में आप है ये जगह, तो लाज़मी जाइएगा जब भी आपका जाना हो। और हाँ, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा भाई, चढ़ना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप कैमरे में देख रहे हो तो दूर दूर तक के कुछ भी नहीं है, ना कोई कंस्ट्रक्शन है, ना कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है, तो सब नेचुरल है, सब नेचुरल है मेरे भाई, सब नेचुरल है। तो ये वाली जगहें यहाँ की खूबसूरती और बढ़ाती है, और मेरे लिहाज से ये नेचुरल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाइयों, यह है कुंडवलीर बीच। तो यहाँ की यही खूबसूरती है, और इस खूबसूरती के अंदर आप देखें, चार चांद लगाते हैं जब ये कश्तियाँ सामने नज़र आ रही होती हैं, तो एक अलग ही मंज़र होता है, नज़ारा होता है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो स्लो बाइक चलाने का भी एक अपना मज़ा है यहाँ पर। मेरे तमाम मेंबर्स जो हैं, बॉयज़ हमारे आगे चले गए, और मैं ही आखिरी में हूँ जो अकेला बैठा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ की खूबसूरती को कैमरे की आंखों में कैद कर लिया जाए। तो कैमरे की आंखों में तो कैद हो गई है। बस अब यहाँ से अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है असल में। पहले भी मैं कर चुका हूँ ये वाला सफ़र तो, लेकिन फिर भी यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है उरमाड़ा के लिए। और उरमाड़ा अब हम करेंगे इंशाल्लाह, तो प्रिंसेस ऑफ होप करते हुए ही जाएंगे। कल हमें प्रिंसेस ऑफ होप सही तरीके से कर भी लेना है। सारे मछेरे मछली वाले, उनकी कश्तियाँ सब यहाँ पर आई हुई हैं साहिल समंदर पे, शिकार कर रहे हैं ये लोग। और ये फिशरी भी है यहाँ की ना, तो जिनको नहीं पता तो मैं इनको बता दूँ, ये फिशरी है यहाँ की। और ये वाली चीज़ है इंशाल्लाह। कल 23 तारीख होगी, और हम यहाँ पे अगर हुआ तो मैं कुंड मलीर बीच की जो व्लॉगिंग है वो हम कर लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना, और मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड करता हूँ। सही है, और अपनी मैं राइडिंग पे कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि आगे ख़तरनाक मोड़ है।
तो भाई अब हम पहुंच गए हैं कुनमलीर से आगे एक पॉइंट आता है। इस पॉइंट का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन सबसे ऊंची चढ़ाई है ये यहाँ की, जहाँ से अच्छे अच्छे पहाड़, ये कटे कटे पहाड़ आपको नज़र आ जाते हैं और सामने एक आपको बीच का व्यू मिल जाता है। 2014 से ये मेरा फेवरेट पॉइंट रहा है, तो यहाँ पे अब हम रुक के हमेशा फ़ोटो सेशन लाजमी करते हैं। तो आप लोग भी आएँ तो इस जगह को लाजमी एक्सप्लोर करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पर कचरा ना फेंकें, क्योंकि कराची को हमने बहुत ज़्यादा गंदा पहले ही कर दिया है और ये गंदा ना हो। तो भाइयों, यहाँ के आप मनाज़िर देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये पहाड़ियाँ कितने अजीब तरीके से ये कटी हुई हैं। ऐसा लगा है देखकर, लग ऐसा रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है। मैं हेलमेट अपना बंद कर लेता हूँ। तो भाइयों, देख कर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इसे किसी ने जो है ना फुर्सत में बैठ के तराशा हो। तो इस किस्म की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और ये यहाँ पे बेतहाशा इस किस्म की बहुत सारी पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी और ये सारी कुदरती हैं। कुछ जो बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, उससे कटी हैं। कुछ हवाओं से जो यहाँ पर विंड प्रेशर है उससे कटती हैं पहाड़। तो बहुत सारी चीज़ें, कुदरत के मनाजिर यहाँ पर कैद हैं। और मैं जब भी आता हूँ इस जगह पे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इनको ही देखने में गुम होता हूँ। तो ये इस किस्म की जगह है और यकीनन इसको एक्सप्लोर करें। तो अभी हम रास्ते में हैं प्रिंसेस ऑफ होप के। तो कुनमलीर से प्रिंसेस ऑफ होप, फिर बुदी टॉप है मेरे ख्याल से यहाँ पर, और फिर उसके बाद जाके खुरमाड़ा आता है। तो बीच में भी बहुत अच्छे मनाकर हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा वीडियोस के ऊपर। तो अभी तो यहाँ पर ये है, तो इसको आप देखें। और बस ये चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं और मिस कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है नहीं कि मिस किया जाए। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मंज़र नहीं है जिसको हम मिस करें। तो ये है कि कभी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई नहीं, एक आध शायद कभी मैंने बनाई हो, लेकिन वो बहुत छोटी सी क्लिप थी। और ये क्लिप इसी वजह से मैं जो है ना इसको बड़ा कर रहा हूँ, ताकि हम भी इसको बाद में देखें तो दिल खुश हो। ज़ाहिर सी बात है, सारी चीज़ें भी जो एडिट के अंदर है वो नहीं डाली जाती, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो जो अच्छी अच्छी क्लिप्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, वो मैं लाजमी शेयर करूं और वीडियोस में डालूं। तो भाई ये है यहाँ के मनाज़र और यहाँ की करवी रोड। ये इन जो सीन्स है ना, इसको और दिलकश बना देते। ये मनाज़र आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो यकीनन मैं तो अभी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है ना भाई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ होप होनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ होप होनी चाहिए मेरे दोस्त। और प्रिंसेस ऑफ होप वो रही, ये होप है। तो मेरे दोस्त, यहाँ की कुछ मनाज़र हैं, उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे इस मनाज़र को। प्रिंसेस ऑफ होप को हम कल इंशाल्लाह
प्रॉपर तरीके से देखेंगे इससे साथ साथ आप इधर भी पुतला देख लें, ये हमारे हाथ उल्टे हाथ पे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पुतले। ये सारे पुतले किसी ने तराशे नहीं है, ये हवा से बने हैं या जो सैलाबी पानी आया है, बारिशें हुई उससे बने हैं। तो ये इसी तरीके से ही हुआ, लेकिन बलूचिस्तान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा माला माल है। अगर आप गौर करें तो मतलब आपको अल्लाह की हर एक कुदरत जो है ना नज़र आएगी कि यार हम कहाँ हैं, अभी कहाँ हैं, ऐसी जगहों पर हम। तो ये वाली चीज़ है भाई। अगर सही बोलूँ तो हमारी कोशिश ये थी कि हम सनसेट से पहले पहले उरमाड़ा पहुंच जाएं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैं ख़ुद स्लो हो गया यहाँ पर आके, और सिर्फ इन मनाजिर के लिए स्लो हुआ ताकि ये हम इनको कैद कर पाएँ, इनको रिकॉर्ड कर पाएँ, इनको कैद कर पाएँ, क्योंकि हम बार बार नहीं आता, कभी कभार आता, तो रिकॉर्ड भी करना बनता है ना यार। तो आप अगर यहाँ की कर्विंग देखें तो मुझे पर्सनली ये कर्विंग जो है ना, मतलब वो सही है, नॉर्दर्न एरियाज़ की भी कर्विंग बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पे कर्विंग के साथ साथ जो है ना वहाँ पर हरियाली, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती वो यहाँ की खूबसूरती वो वहाँ की नहीं है, और जो वहाँ की खूबसूरती है वो वहीं की खूबसूरती वो यहाँ की नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, हरियाली नहीं है यहाँ पर, चटियल चट्टानें हैं, पहाड़ है, और यही एक चीज़ मुनफरिद बनाती है इस हसीन मंज़र को, दिलकश बनाती है। तो हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना था, क्योंकि बस आ रही थी, और हो गया हम प्रोएक्टिव। मेरे तमाम साथी बहुत आगे निकल गए, और उन्होंने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया यार। कैसे साथी थे, कैसे साथी थे। चलो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पर, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तुमको भी हम पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं से। तो अभी हम जा रहे हैं बुजी टॉप की तरफ, वहाँ के मंज़र हम कैद करेंगे अपने 360 कैमरा में, और फिर वीडियो दिखाएंगे यार। देखें, आपके लिए मुझे बहुत स्लो चलानी पड़ रही है भाई, ताकि 360 मेरा ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो है ना फ़ोटोग्राफी कर पाए। एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चला रहा हूँ मैं, 47 to 48, और यकीनन अच्छी चीज़ है। सूरज बिल्कुल आँखों के सामने आ गया है, मतलब इतना नीचे आ गया। आगे बूदी टॉप है तो भाई आगे बूदी टॉप है, तो आगे हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है, और बूदी टॉप के लिए हम देखेंगे। फिर यहाँ से तो हमारे मेरे ख्याल से ये एक टॉप है, टॉप के बाद जो है ना उतराई उतराई है, और फिर एक कॉलेज भी आ जाते हैं मेरे ख्याल से, फिजिक्स कॉलेज है शायद। तो बुजी टॉप चढ़ने के बाद बिल्कुल ये बाबूसर टॉप की तरह यहाँ का बुजी टॉप है ये, अगर हम गलत ना होगा अगर हम बोल दें बलूचिस्तान का बाबूसर टॉप। तो भाई ये बलूचिस्तान का बाबूसर टॉप होने जा रहा है, और
बड़े दिलकश ये भी जो है ना रोड है। यहाँ पर बाइक चलाने में, बाइक लीन करने में मज़ा आता है, लेकिन अभी इस वक्त मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे स्लो ही बाइक चलानी है। बाकी आप वीडियो देखें और एंजॉय करें ख़ुद भी, क्योंकि हमें वो उधर जाना है ऊपर और सूरज की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, बहुत कम नज़र आ रहा है। हेलमेट पे सूरज की किरणें आ रही थी, मैं कंफ्यूज हो रहा था भाई, लेकिन अब सेट है। तो हम आराम आराम से इजी इजी जाएंगे ताकि हम ये चढ़ाई आराम से कवर कर पाएँ। ट्रक आ रहा है, ट्रॉलर है ये, वो ट्रॉलर के क्रॉस करने से पहले पहले हम निकल जाएं सुकून से, कोई जल्दी नहीं, कोई जज्बाती नहीं। सबसे ज़्यादा मसला होता है जब लोग जज्बाती होकर जो है ना, वो थोड़ा यो दिखाने के चक्कर में ना कि देखो हमने इतने मज़े से जो है ना कर्वी रोड को जो है ना क्रॉस किया है, तो यो दिखाने के चक्कर में वो स्लिप हो जाता है। तो भाई चोट भी लगती है, अगले का भी नुकसान हो सकता है, इससे आपका तो नुकसान होता ही हो। तो बेहतर है कि हम जो है इससे बचें। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रोड भी कटी हुई है। चलिए ये तो बनी हुई है, लेकिन आगे से रोड कटी हुई है और आगे ट्रॉलर जा रहा है, हमें स्लो होना है क्योंकि ट्रॉलर ही ट्रॉलर आ रहे हैं। और नीचे देखेंगे खाई में तो आपको चक्कर आएगा, तो इससे अच्छा है कि नीचे ना देखें। बाइक राइडिंग करें, अब मैं इधर ले नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है भाई इसी जगह से चलाना। चढ़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है। ज़ेबाए बलूचिस्तान, मैं नीचे नहीं उतार सकता भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और हम जगह देंगे। तो यकीनन आप लोग को ये चढ़ाई देखकर बाबू सा टॉप याद आ गया होगा। जी हाँ, मज़ेदार चढ़ाई है। हाँ, मैं वो ऊपर तक के जाना है, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम वहाँ तक के भी जाएंगे इंशाअल्लाह, सुकून सुकून से, हौले हौले। तो ये है बुजी टॉप का सबसे ख़तरनाक मोड़।
जिसकी वीडियो भी अक्सर हम देख लेते हैं, तो यही है वो मोड़ मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से बहुत बड़ा ट्रॉलर भी उसकी वीडियो थी शायद, वो गुज़र रहा था। और यकीनन वो बड़ी बड़ा ही कोई दिलकश मंज़र था, दिलचस्प था, सॉरी, दिलचस्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। अच्छा, यही चीज़ सबसे ख़तरनाक होती है कि आप हैवी व्हीकल्स के बीच में हो, तो भाई थोड़ा एहतियात क्या करें, उनसे थोड़ा रेंज में दूर, ख़ास तौर पे जब चढ़ाइयाँ चढ़ रहा हूँ, तो रेंज उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो हमने बूटी टॉप कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये उरमाड़ा जाने वाली रोड है, और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे इस किस्म की पहाड़ियाँ और हसीन दिलकश मनाज़िर जो है ना बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई ख़बरदार हुआ है कि ज़्यादा ओवर स्पीडिंग इस रोड पे नहीं करनी है, क्योंकि स्लो ही ट्रैक है ये, और स्लो तरीके से चलाना है। तो 92 किलोमीटर था मेरे ख्याल से, अभी भी हमें जो है ना 2 घंटे या 1.5 घंटे लग ही जाएंगे। सही है, तो हाँ, हमने ज़्यादा कवर नहीं किया, 20-25 किलोमीटर कवर किया। तो अगर अभी भी देखें 25 किलोमीटर, अगर हम 25 किलोमीटर के लिहाज से देख लें 90 से, तो 65 किलोमीटर अभी भी बाकी है। और हमारी स्पीड अभी चल रही है 40-45, एवरेज के ऊपर आएंगे तो 40-38। तो 38 के लिहाज से तो भाई हमें 60 किलोमीटर करने में ही 2 घंटे लगेंगे। तो अगर इस स्पीड पर चलते रहे तो 2 घंटे लगेंगे हमें। और माड़ा पहुँचते पहुँचते, हालांकि सारी चीज़ें सही है। तो अभी के लिए वीडियो को मैं बंद करता हूँ, जब दोबारा कोई इस किस्म के मनाज़र आते हैं तो फिर मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है भाई। डन कर बंद कर, ये वाली कहानी है, डन कर बंद कर। सही है, कर दें, चले भाई, कर देते हैं। अच्छा, ये जो सूरज है ना, ये सूरज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे, क्योंकि मेरे हेलमेट के वाइज़र पे पड़ रहा है, और जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है, यानी कि जो एक होती है ना, सनलाइट ब्लास्ट कर रही है, आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फ्लैश आउट कर रही है, तो ये वाला सीन हो रहा है। तो भाई अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, ये मनाज़र आप देख लें, यहाँ की पहाड़ियाँ देख लें, यहाँ की शार्पनेस, एजस, सारी चीज़ें आप देख लें। बाद में मत कहिएगा कि नहीं दिखाया, दिखा दिया भाई, सब दिखा दिया। गाड़ी वाले को जाने देते हैं।
उसी ताजदार की बात हूँ। मेरा नाम वासिफ़े बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ, बात हूँ। तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, मार मर के दाल ढोकली बनाते बैठे और शाम को खा भी लेते थे। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम 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 खाना है राम। बात कर रहा हूँ, आपको आवाज ही नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पे सीन ऑन है, मूवी भी चल रही है और मूवी के साथ साथ आप माहौल देखें यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, सिर्फ देखने वाला माहौल है और बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो भाई ये चीज़ें हैं और आपके साथ मैं हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त जवाद, और हम हैं उरमाड़ा पे। उरमाड़ा बीच का माहौल है ये और आप देख लें कैसा माहौल है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा तो आई ही होगा। और चलें यार, रात के 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30 बजे का माहौल ये है।